हेलो बैंकर्स, सो लेट्स टॉक अबाउट पार्टनरशिप फर्म। तो इंडिया में पार्टनरशिप फर्म्स को रेगुलेट करने के लिए है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और पार्टनर्स के आपस में जो रिलेशन है उनको रेगुलेट करने के लिए होता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि हम एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करेंगे, हम बिजनेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे हम आपस में डिवाइड करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट करने के लिए जो अग्रीमेंट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट भी हो सकता है। अब हमने कई बार सुना है नंबर ऑफ पार्टनर्स, कोई बोलता है 100 हो सकते हैं मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म में और कोई बोलता है 50 हो सकते हैं। मिनिमम तो हमें पता है कि 2 पार्टनर्स चाहिए, लेकिन जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो बोलता है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स अलाउ किए जा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल्स 2014 अभी मैक्सिमम गवर्नमेंट ने सिर्फ 50 ही पार्टनर्स अलाउ किए हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। अब जो पार्टनर्स हैं वो मिलके कोई ना कोई लीगल ट्रेड प्रोफेशन या फिर बिजनेस करते हैं। फिलैंथ्रोपी करने के लिए, दान वगैरह करने के लिए आप पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं कर सकते हो। और जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो डीड है उसमें अगर कोई सेपरेट परसेंटेज है प्रॉफिट डिवाइड करने का 60-40, तो उस परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिवाइड किए जाते हैं। सबसे बड़ा फीचर है पार्टनरशिप फर्म का अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट्स पार्टनर्स आपस में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि क्रेडिटर्स का उधार चुकाने के लिए उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स को भी यूज किया जा सकता है। जब तक सारा उधार नहीं चुकाया जाता, पहले बिजनेस का सारा सामान बिक गया तब भी क्रेडिटर्स का कुछ देनदारी रहती है, तो अपने पर्सनल पैसे से पार्टनर्स को वो पैसा चुकाना पड़ेगा।